प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र। सरकार ने लगाया कर्फ्यू, भारत बांग्ला व्यापार भी रुका। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में हिंसक विवाद हुआ क्योंकि छात्र विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बांग्लादेश कस्टम ड्यूटी विभाग के अधिकारी अवकाश पर चले गए तो छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर के बाहर जाकर उनके इस्तीफे के नारे लगाने लगे। इस विवाद के बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी रुक गया। नमस्कार, मैं पीहू, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद। तो चलिए अब पूरे मामले को गहनता से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ चल रहे छात्र प्रदर्शन ने कोटा आरक्षण को लेकर बीते दिन गंभीर रूप ले लिया, जिसके चलते बांग्लादेश सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया था। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर भी बैन लगा दिया। इस हिंसात्मक स्थिति में अब तक 91 लोगों की मौत हो गई और देश भर में 3 दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या है ये कोटा आरक्षण नीति जिसे समाप्त करने की मांग की जा रही है? इस नीति के तहत 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए परिवारों के लिए सिर्फ 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं, जिन्हें बढ़ाने की मांग की जा रही है। और इस मांग के लिए सरकार की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर प्रदर्शनकारी छात्र प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से उग्र हिंसा की कई घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें सिराजगंज, बोगरा, मगुर, भोला, रखपुर, सिलहट, जयपुर हाट और ढाका जैसे विभिन्न स्थानों पर हिंसक विवाद होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मुद्दे पर नजर रखते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति से मुलाकात की और छात्रों से बातचीत करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। लेकिन छात्रों ने किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन जारी रखा। और जब इस घटना को लेकर सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि जो लोग प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। इस स्थिति में भारत ने बांग्लादेश में रहने वाले अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है और सुरक्षा बरतने को कहा है। अब इस आरक्षण के विरोध में हुई हिंसा को लेकर 2 दिन के लिए दोनों देशों भारत और बांग्ला के बीच में व्यापार बंद कर दिया गया था। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अब बांग्लादेश कस्टम ड्यूटी विभाग ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है। वहां इंटरनेट की बहाली होने के बाद पेट्रोपोल, गोजाडांग, फुलीबारी और महादीपुर समेत सभी बंदरगाहों से व्यापार शुरू कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप धारण कर लिया, जिसकी परतें अभी और खुल सकती हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों की ओर से अगले कदम पर नज़दीकी नज़र रखी गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए गोल्डन हिंद।